आज का जो व्लॉग है हम सारी होम मेकर्स के लिए है। हम होम मेकर्स जो अपने घर के कामों में अपना जी जान लगा देती हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नगमा असलम व्लॉग। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब भी हम मार्केट जाते हैं लहसुन ख़रीदने के लिए तो हम कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं रखते हैं और हम छोटी जौ का लहसुन लेकर आते हैं, जो हमें छीलने में बहुत ही परेशानी देती है और टाइम वेस्ट होता है। अगर हमें कभी ऑन द स्पॉट छीलना हो तो टाइम लग जाता है। अगर बड़ी जौ का हम लेंगे तो देखिए कितने आसानी से उसके छिलके निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो जब भी ख़रीदे बड़ी जौ का लहसुन ले। और अगर हमें दाल में तड़का देने के लिए लहसुन चाहिए तो हमें बड़ी जौ का एक लहसुन इनफ हो जाएगा, लेकिन अगर छोटी कली का लहसुन होगा ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। अगर इसी तरह से कुछ चीज़ें हम अपने जहन में रखें तो हमारे काम जो है किचन में बहुत ही आसान हो जाएंगे और झटपट से होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लहसुन को कट कर ली हूँ और एक लहसुन में इतने सारे कट हो गए हैं कि इसमें दाल में तड़का दे सकते हैं आराम से। जो नंबर 2 है वो ये टिप्स है, हमारे चकले बेलन के जब पाए टूट जाते हैं तो ये हमें रोटी बेलने में, रोल आउट करने में कितनी परेशानी होती है। एक तो वो अपनी जगह पे नहीं टिकते हैं, दूसरा आवाज़ बहुत करते हैं। तो सबसे अच्छा सल्यूशन ये है, कोई भी आपके पास किचन टॉवल हो या फिर ना हो तो कोई भी हैंकी वगैरह ले ले जो किचन में इस्तेमाल करें, या फिर वो भी ना हो तो कोई भी कॉटन के कपड़े ले लें और फोल्ड कर कर रखें, जिससे कि जब हम रोटी रोल आउट करेंगे ना तो जो आटा सूखा वाला गिरेगा बाहर वो भी उस पर नहीं लगेगा और उसे ना क्लीन करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और इस तरह से हम रोटी को फटाफट से रोल आउट कर लेंगे, चकला जो है अपनी ही जगह पर रहेगा। टिप्स नंबर 3, कभी भी हम पर्स खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं बाहर से तो उसमें इस तरह की ये पॉकेट्स आती हैं, छोटी छोटी, इसके अंदर गोलियां होती है जो कि उसमें इसलिए होती है ताकि मॉइस्चर ना पकड़े। और आजकल ना ये ऑनलाइन पे जब हम सब्जियां मंगाते हैं तो उसमें भी ये निकलता है हरी सब्जियों में, तो इसे फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम अपने घर के कामों में करेंगे। जैसे कि हम घर में रखते हैं सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, ये सारी चीज़ों में ना नमी पकड़ लेती है, तो इसमें हम अगर रखेंगे तो हमारे इसमें मॉइस्चर कम पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। तो क्या करना है, ढक्कन पर डबल टेप से इसे स्टिक कर देना है। डबल टेप का एक छोटा सा टुकड़ा लगा दें और इसे स्टिक कर दें, या अगर आपके पास डबल टेप ना हो तो सेलो टेप वगैरह से चिपका दें, मगर इसे स्टिक करना है, जार में नहीं डालना है। देखिए यहाँ पर शुगर में भी जो है ना नमी पकड़ती है, तो शुगर के एक डब्बे पर भी लगा देंगे। तो इसी तरह से जो भी आपके पास आए आप कलेक्ट करते रहें। और घर में अगर किसी भी चीज़ में नमी पकड़ती है, आपको मालूम है कि इस चीज़ में नमी पकड़ती है, तो उसमें चिपका दें। तो चले आज कुछ प्लांट की हार्वेस्टिंग करते हैं और अपने किचन की थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं। इस प्लांट की ग्रोथ है ना सेम मनी प्लांट की तरह है, इसकी बेल है, बढ़ती है और बहुत ही अच्छा लगता है, पर्पल कलर का है। तो सबसे पहले इसे वॉश कर लेती हूँ मैं, उसके बाद इसकी कटाई छटाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से मैंने वॉश कर ली है, इस पर थोड़ी पत्तियों पर धूल जमी थी जिसकी वजह से ना इसकी शाइन जो है नहीं ज़ाहिर हो रही थी। तो इसे वॉश कर ली हूँ, उसके बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैंने ना ली हूँ हुक्के का पॉट, उसमें ये बेलें लगा दे रही हूँ और पानी डाल देंगे, और जहाँ पर भी मन चाहे इसे आप रख सकते हैं, अपने काउंटर टॉप पर कहीं पर भी। तो मैंने इसे इस कॉर्नर पर रख दी हूँ। ये गलती कभी ना करें, क्योंकि अक्सर हम जो है ना होम मेकर्स क्या कर रही हैं, अभी किचन डेकोर के नाम पर इतना सामान किचन की प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है कि जब भी किचन क्लीन करना होता है तो सारे सामान को हटा हटा कर क्लीन करना पड़ता है। किचन डेकोर के नाम पर हम अपनी ही काम में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो जब भी किचन काउंटर टॉप खाली होगा ना तो क्लीनिंग में बहुत ही आसानी होगी, इतना वक्त हमारा किचन क्लीन करने में नहीं लगेगा जितना कि लगता है। अभी न्यू मॉडर्न के जो जितने भी किचन बन रहे हैं इसलिए ताकि जो हमारे बर्तन, जो डब्बे वगैरह हैं, जारे वगैरह हैं, वो कैबिनेट्स में हम कटलरी वगैरह सारी स्टोर करें, ताकि काउंटर टॉप हमारा खाली हो और हमें काम वगैरह करने में कोई परेशानी ना आए। अक्सर स्टोव और काउंटर टॉप क्लीनिंग के लिए विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। विनेगर हाई एसिडिक होता है, तो उसे क्लीन करने से ना हमारी गैस की और काउंटर टॉप की जो शाइन है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं कभी भी ना उससे क्लीन नहीं करती हूँ। हाँ, बहुत हार्ड
चीज़ें हो, जैसे कि ऑयल वगैरह ज़्यादा दिनों से जम गया है तो उस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, मगर डेली बेसिस पे इसे ना करें। इस तरह की वाटर बॉटल जो है ना सबके ही घर में होती है, सॉरी माज़ा बॉटल, तो वेस्ट होती है, कोई पानी भर कर रखता है इसमें, कोई कोई वेस्ट कर देता है। तो हमारे घर में वाटर बॉटल बहुत है, इसीलिए ये वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने ना इसे क्या की हूँ, दोनों तरफ से कट कर ली हूँ और अब इसमें एक सुराख कर दें। इसका DIY बहुत ही अच्छा है, रीयूज़ हो जाएगी बॉटल और हमारे काम भी बहुत आती है। तो यहाँ पर देखिए इसे सुराख कर दी हूँ। अब इसे हैंग कर देंगे कहीं पर भी। और जो हमारे घर में पॉलीथीन वगैरह पड़ी होती है, हम सब्जियाँ लेकर आते हैं, बहुत सारी होती है, तो पॉलीथीन भी हमें बहुत इस्तेमाल में आती है। तो ये पॉलीथीन है ना, इसमें कैरी हो जाएगा, सारी पॉलीथीन आ जाएगी। और मेरे पास तो ये छोटी सी बॉटल थी, आप चाहें तो बड़ी बॉटल का भी बना सकते हैं और फिर सारी पॉलीथीन को उसमें रख सकते हैं। और जब भी आपको काम लगे किचन में, क्या करें, जब भी हम बर्तन धुलते हैं, खाना बनाते, कोई भी काम लगता है तो वहाँ पर पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से लेके किचन में ही, किचन के जो गीले कचरे हैं, सूखे कचरे हैं, उसे उसमें डालकर उसे साइड में रखें जब तक कि हम काम करते रहते हैं किचन में। तो इससे हमें बार बार ना डस्टबिन में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सारा काम एक साथ हो जाए। उसके बाद जो है कचरे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। और सिंक की क्लीनिंग है ना, हम जितनी बार बर्तन धुलते हैं उतनी बार नहीं क्लीन कर सकते हैं, इसीलिए दिन में कोई भी एक टाइम बना ही लें, ताकि जब भी हम बर्तन धुलें, या रात का टाइम हो या मॉर्निंग का टाइम, मेरे ख्याल से बेहतर है रात में हम जो है ना सिंक को अच्छे से धुलें और फिर इसे छोड़ दें, ताकि सुबह में एकदम सूखा नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो आपको भी माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, सुबह सुबह काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। और किचन में एक हैंड वॉश ज़रूर रखें, जिससे कि जब भी हमारा बर्तन वगैरह धुलकर होता है तो फ़ौरन ही हैंड वॉश कर लेना है। सबके ही किचन में एक विंडो होती है, चाहे न्यू किचन हो, पुराना किचन हो, एक ना एक विंडो होती है। और अक्सर हम क्या करते हैं ना, पूरा किचन क्लीन कर लेते हैं, सारी इम्पोर्टेंस जो है किचन को देते हैं, विंडो को देते ही नहीं है, ताकि विंडो पे धूल मिट्टी आकर जमा होती है, हमेशा ओपन रहती है, तो इसका हम ख्याल ही नहीं रख पाते। स्लाइडिंग को हमने वीक में एक बार भी क्लीन किए तो बस हो जाता है, लेकिन जो ये मार्बल है ना ब्लैक वाला, इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इस पर धूल उल जम जाती है तो इसका कलर ही चेंज हो जाता है। अक्सर हम किचन सिंक वगैरह धुलते समय नल ऊपर से तो धुल देते हैं, लेकिन क्या हमने इस तरह से घुमाकर इसके अंदर जो होती है डर्ट वगैरह जमा हो जाती है, वो सारी चीज़ें, और जो नल के अंदर होती है उस पर कभी ध्यान दिए हैं? मेरे ख्याल से तो किसी ने भी नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं आज खुद फर्स्ट टाइम ध्यान दी हूँ। जब मैं नल खोली ना तो इसके अंदर इतनी ब्लैक ब्लैक कीट दिखाई दे रही थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। हमने सारा तो क्लीन कर लिया, अब यहीं पर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए, जब हम नल को खोलते हैं ना तो इसके अंदर कितना मैल जमा है, ब्लैक ब्लैक है। तो क्या करें, पानी पहले बंद कर देना है, वॉल को बंद करना है, उसके बाद इसे क्लीन करना है। तो कभी ध्यान में भी नहीं आया था, और जब मैं आज क्लीन कर रही थी तो अचानक में जब नल खोली ना तो वो साइड से नज़र पड़ गई, वरना फिर ये तो ऐसे ही रहता। खैर ये क्लीन हो गया है सारा। क्लीनिंग करने के बाद जो है ना किचन एकदम अच्छे से हमें सुखा देना है, किचन पे पानी ना हो, क्योंकि अगर जहाँ कहीं पर भी किचन पर पानी होता है ना तो वहाँ पर काई जमने लग जाती है, चिकनाहट आती है। अगर जिस तरह से पत्थर वगैरह पर नहीं काई जम जाती है, हम पैर रखेंगे तो स्लिप हो जाते हैं, उसी तरह से ये मार्बल का भी यही हाल होता है, प्लेटफॉर्म का। तो सूखा रखें किचन को। और मेरे किचन का भी यही हाल है, ये देख रहे हैं आप, नल में से पानी टपकते रहता है, तो कभी अगर ध्यान नहीं दिए ना तो कोने में जाकर जमा हो जाता है पानी, जिससे कि सारी गंदगी जमा होती है और बाद में वहाँ पर चिकनाहट बैठती है। किचन को अच्छे से सुखाकर जहाँ पर भी पानी टपक रहा है वहाँ पर कोई भी कटोरा बाउल वगैरह रख दे, जिससे कि पानी सारा उसी में आए, किचन पर ना आए, और बाद में ये पानी को इस्तेमाल कर लें, कुछ भी करें। तो चलिए वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।